अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के सामने एक खूबसूरत बयान लेकर आपके सामने आया हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ इम्पोर्टेंट बातें बोल दूँ। आज हमारे माशरे के अंदर, आज हमारी माँ बहनों के अंदर इतनी फैशन की जा रही है, इतनी फैशन हो रही है कि आप बोल ही नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं मौलाना जर्जिस अंसारी की एक वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं, इस चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़रूर सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारी आने वाली की नई वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुआशरे में जहाँ शराब नोशी बहुत ज़्यादा है, मेरी माँ और मेरी बहनों, मुआशरे के अंदर बेपर्दगी ने भी एक गलत माहौल खराब कर दिया है। आजकल जलसे भी उससे महफूज न रहे। जलसे होते हैं तो मेला लगता है, और मेला लगता है तो नौजवान लड़के और लड़कियां उस मेले में जाते हैं। उनकी लिपस्टिक भी होती है, पर्दा तो बंगाल में दिखाई नहीं देता है। मेरे भाइयों, जहां तालाब के अंदर एक तरफ लड़के और दूसरी तरफ लड़कियां नहाती हुई नजर आती हो, वहां से कौन सी उम्मीदें लगाई जा सकती है? गौर करो मेरे प्यारे साथियों, जो पर्दे के बारे में कभी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को याद करो। जब उनकी मौत का इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने अपने शौहर से कहा, अली मेरी इंतकाल का वक्त करीब है, मुझे नहीं लगता कि मैं बचूंगी। फरमाया, अली ने ऐसा क्यों कह रही हो? अली मेरी एक वसीयत है, उसको नोट कर लेना। हजरत अली ने कहा, तुम मेरी बीवी नहीं, तुम मेरी वाइफ ही नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी हो, बताओ तुम्हारी क्या वसीयत है, मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। कहने लगी फातिमा, आए अली जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं, तो मेरे जनाजे को, मेरी लाश को कफन से ढांक देना। सफेद रंग का कफन जब मेरी लाश पर चढ़ाओ तो मेरी लाश को मेरी चारपाई पर बिठाकर जब कब्रिस्तान की तरफ लेकर जाओ तो आए अली रात के अंधेरे में ले जाना, ईशा की नमाज के बाद मुझे कब्र में दफनाना, दिन के उजाले में दफन न करना। मेरी कब्र को दिन में, मेरी लाश को दिन में न उतारना कब्र में। हजरत अली ने कहा, अरे फातिमा ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन रात में ही क्यों? दिन में अगर तुम्हारा इंतकाल जल्दी हो गया और जल्दी दफन होने की नौबत आ गई तो तुम रात की वसीयत क्यों कर रही हो? दिन में क्यों न दफन करूं, रात में क्यों दफन करूं? तो हजरत फातिमा का जवाब ये था, मेरी माँ इस जवाब को सुनो, मेरी बहनों इस जवाब को सुनो, और मेरी कौम की बेटियों इस जवाब को सुनो, और अपने आप पर मातम करो आज जो तुम नंगा नाच नाच रही हो। हजरत फातिमा ने कहा, आए अली मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद मुझे जो कफन पहनाया जाए, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी लाश को जब चारपाई पे उठा के जनाजा आगे बढ़ाया जाए, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि गैर मर्दों की नजर मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी पड़े। चेहरा तो दूर, मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं नहीं चाहती। ये था मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी का पर्दा, ये था मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी का हाल, जो इंतकाल से पहले ये वसीयत कर रही है। वो मोबाइल चलाने वाली हो सोचो, वो फेसबुक चलाने वाली हो सोचो, वो व्हाट्सएप पर उल्टी सीधी और खूबसूरत लड़कियों की फोटो लगा नौजवानों को अपने शक्ल सूरत से भड़काने वाली हो सोचो। शायद तुम्हारे बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐसी औरतें कभी भी जन्नत के अंदर दाखिल न होंगी। ला यदखुलुल जन्नह वला यजिदन रिहा, जन्नत में जाना तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। मेरी बहनों अपने आप को संभालो, मेरी कौम की बेटियों अपने आप को संभालो। पूरा महाराष्ट्र में आज देख लो कितनी मुसलमान लड़कियों ने कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी है, और वो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ आज निकाह करने के लिए तैयार हैं। कितनी गैर मुस्लिम, कितनी मुसलमान लड़कियों ने गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए एप्लीकेशन दे दी और कह दिया मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी इनके साथ हो। मेरे बाप और मेरे भाई मुझे रोकना चाहेंगे, लेकिन मैं बालिग हूँ, मैं इसी गैर मुस्लिम के साथ अपनी मर्जी से निकाह करने के लिए तैयार हूँ।
یہ اسی بے پردگی کا حال ہے. یہ اسی کالج اور یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ کو ایجوکیشن لینے کا نتیجہ ہے. میری بہنوں اپنے آپ کو بچاؤ. میری قوم کی بیٹیوں, بہت بڑی سازش اس سیاسی حکومت اس موجودہ دور کی حکومت میں تمہارے خلاف رچی جا رہی ہے. کالجوں میں, اسکولوں میں لڑکوں کو جگہ, مسلم لڑکوں کو پڑھنے کے لیے ویکینسی نہیں دی جا رہی ہے. کہا جا رہا جگہ فل ہو گئی, اور لڑکیوں کو جگہ دی جا رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کے لیے جگہ موجود ہے, لڑکیوں کے لیے اتنا کوٹا موجود ہے. وہ جانتے ہیں کہ جب لڑکیاں مسلمانوں کی ہمارے کالج میں اور اسکولوں میں آئیں گی اور ہمارے ہندو اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر جب پڑھیں گی تو ظاہر ہے کہ آگ اور پیٹرول ایک جگہ رہ ہی نہیں سکتا ہے. محبت اور عشق کی آگ لگے گی, اور پھر یہ ہمارے بھائی, ہمارے بیٹے ان لڑکیوں کو اپنی بہو بنا کر لائیں گے, اور پھر ان سے غیر مسلم بچے پیدا ہوں گے. میری بہنوں, ان سازشوں کو ناکام کرو. میری قوم کی بیٹیوں, ان کے منصوبوں پر پانی پھیرو. محمد رسول اللہ کی شریعت پر آنچ نہ آنے دو. محمد رسول اللہ کی شریعت کو بچاؤ. آج کے اس دور میں بچاؤ. اگر اسلام کے اندر ہاتھ جوڑنا جائز ہوتا تو میری قوم کی بیٹیوں میں تمہارے ہاتھ جوڑ لیتا. اگر اسلام کے اندر بھیک مانگنا جائز ہوتا تو میں اپنا دامن پھیلا کر تم سے بھیک مانگ لیتا. میری قوم کی بیٹیوں, میرے دامن میں اتنی بھیک ڈال دو کہ تم اپنے آپ کو پردے میں رکھو, اپنے آپ کو فیس بک اور واٹس ایپ اور میسنجر سے بچا لو, اور اسلام کی خدمت کرو. حضرت فاطمہ جیسا پردہ کرو, اور اتنا نہ کرو تو کم سے کم موجودہ معاشرے میں ایسا تو کرو کہ تمہارے ماں باپ کی اور بھائیوں کی عزت, ان کی چھلی چھلی نہ ہو, ان کو شرمندگی محسوس نہ ہو, معاشرے کو شرمندگی محسوس نہ ہو. اتنا تو کم سے کم کریے. 10:30 سے 12:30 ہو چکے ہیں. 2 گھنٹے کافی ہے. مجھے ابھی کلکتہ نکلنا ہے. میری کل کلکتہ سے لکھنؤ کے لیے فلائٹ بھی ہے, جانا بھی ہے. میرے بھائیوں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں شرک سے بچا لے, اللہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, 5 وقت کی نماز کا پابند بنا لے, شراب نوشی سے ہمارے معاشرے کو پاک و صاف رکھتے, اور اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ اس ویڈیو میں بہت کچھ سیکھے ہیں. اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں, اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں.